हेलो गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं ईशान को आप लोगों को दोबारा स्वागत कर रहा हूँ मेरे चैनल पे। सो दिस वीडियो इज़ ए वीकली एनालिसिस वीडियो। तो व्हाट आई थॉट कि रादर देन मेकिंग एवरी डे की ट्रेड आइडियाज़, मैं एक वीकली एनालिसिस वीडियो शेयर कर दूंगा एवरी वीक। आई वुड से सैटरडे संडे को अगर फ्री रहता हूँ तो सैटरडे संडे को ही मैं पोस्ट कर दिया करूँगा, और नहीं तो मंडे जो है बिफोर आवर सेशन स्टार्ट हम एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे कि इस हफ्ते के लिए हमें क्या करना है, राइट। सो सिंस टुडे इज मंडे द स्टार्टिंग ऑफ द वीक एंड टुडे डेट इज आई वुड से 24 अगस्त। सो ये जो वीडियो रहेगा वो 24 अगस्त से लेकर 28 अगस्त तक मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या मेरा प्लान है फॉर द एंटायर वीक, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, आई होप दिस वीडियो या एनालिसिस, वीकली एनालिसिस विल बी बेनिफिशियल फॉर यू गाइज, और आप लोग जो है यहाँ से जो है अपने ट्रेड्स आइडियाज़ वगैरह आप लोग प्लान कर पाओगे, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम लेट्स डाइव इन टू दी वीडियो गाइज। सो सबसे पहले अगर आपने देखा होगा मैंने 21 अगस्त को ही जो है यहाँ पे रिप्ले बटन यूज़ करके कट कर दिया है, ताकि आज जो है मार्केट बिकॉज स्टार्ट हो चुका है, ताकि स्टार्ट होने से पहले ही इसको मार्क करना होता है। सिंस मैं मार्क नहीं कर पाया सैटरडे संडे को ड्यू टू सर्टेन इश्यूज़, तो आज इसलिए मैंने मार्क किया, तो इसलिए मैंने इसको कट करके आप लोगों को शो कर रहा हूँ, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल माई सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम दैट इज़ दी ICC सिस्टम। तो उसमें मैं क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, सो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम USD JPY। तो USD JPY अगर हम पेयर को देखें, अगर आप लोग देख रहे हो तो रिसेंट जो हाई हमारा, this is the recent high that I am looking, right. I am marking this on a 4 hour time frame. This is the recent high. रिसेंट हाई तो वैसे ये है, प्रीवियस मतलब रिसेंट से पहले जस्ट प्रीवियस हाई अपना ये था। और ये हाई अगर हम देखें, इस हाई को किस लो ने क्रिएट किया था, सो दिस वाज द लो दैट क्रिएटेड द हाई, राइट। दिस वाज द लो दैट क्रिएटेड दिस हाई। यहाँ पे अगर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे एक इंडिकेशन मार्केट ने ऑलरेडी एक इंडिकेट कर दिया था, करेक्ट। दिस वाज एन इंडिकेशन, राइट। एक इंडिकेशन यहाँ पे आया हुआ था मार्केट में, और इंडिकेशन अगर आप देखोगे दिस वाज द करेक्शन, राइट। एंड नाउ वी आर लुकिंग फॉर ए कंटिन्यूएशन। तो कंटिन्यूएशन के लिए एज एवरीवन नोज वी लुक फॉर कंटिन्यूएशन इन दी आई वुड से 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम में जो है स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए। यहाँ पे अगर हम देखें अपना प्रॉपरली जो है स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, बट मैं जो है सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में ही एंट्री करता हूँ। सो आज न्यूयॉर्क सेशन में व्हाट आई एम प्लानिंग इज दैट if in USD JPY the market goes below this level, is the market goes below this level, I'll be looking for a short. ठीक है, I'll be looking for a short, and stop loss will be below previous lower high, and target I'll be targeting till the indication level. ठीक है, सो दिस इज माई ट्रेड आइडिया आई वुड से फॉर USD JPY फॉर टुडे। और आज अगर आप देखोगे उस वहीं पे जो है मार्केट थोड़ा बहुत मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर, दिस इज द रीजन आई ऑलवेज एंटर ऑन दी 4 आवर टाइम फ्रेम, सॉरी 1 आवर टाइम फ्रेम विद दी स्ट्रक्चर चेंज। यहाँ पे अगर आप देखो मार्केट ने अभी फिर एक अपसाइड का स्ट्रक्चर पकड़ा हुआ है, तो हम लोग एंट्री नहीं करेंगे जब तक मार्केट में मुझे लोअर हाई लोअर लो नहीं मिलता। और अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमारा जो सेलिंग प्लान है वो सेलिंग प्लान नहीं रहेगा, देन आई विल बी लुकिंग फॉर ए बाई साइड, बिकॉज फिर बाई साइड एक इंडिकेशन आएगा, राइट। सो दिस इज द प्लान फॉर USD JPY एज फॉर टुडे। आई एम लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस, आई एम in USD JPY, right. Moving on to the next pair, that is AUD USD। AUD USD ऑलरेडी लास्ट वीक हम लोगों ने एक अच्छा खासा ट्रेड पकड़ा हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 1:3 आर के अराउंड जो है AUD USD में एक बढ़िया ट्रेड जो है we everyone in our group as well we captured that, right. So recent अगर हम देखो, recent अगर हम प्लान करो, so this was the high, right. This high was created by this low, लेकिन यहाँ पे जो है हमें एक सपोर्ट भी दिख रहा है कि मार्केट एक हायर लो भी आप बोल सकते हो, करेक्ट। इफ यू कैन सी ओवर हियर दिस इज एन हायर लो एज वेल। तो इस साइड अपसाइड एक इंडिकेशन आया हुआ है मार्केट में। व्हाट आई एम लुकिंग एज ऑफ नाउ कि मार्केट एक डाउन मूव आए, यहाँ तक एक करेक्शन है, यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, मैक्सिमम इस लेवल तक आना चाहिए करेक्शन। उसके बाद एक अपसाइड स्ट्रक्चर हम पकड़ेंगे और इस लेवल तक जो है हम लोग एक मार्क करेंगे, राइट। सो लेट मी सेट एन अलर्ट। और अब नहीं तो अगर कुछ नहीं करता तो दैट इज ए नो ट्रेडिंग जोन। वी नीड द मार्केट टू कम टू अवर जोन टू ट्रेड, ठीक है। वी हैव टू बी पेशेंट, वी नीड द मार्केट टू कम टू अवर जोन, देन ओनली वी कैन ट्रेड। सो एक मैं अलर्ट लगा के छोड़ता हूँ, करेक्शन डन। So when this alert will come, then we'll be planning something.
राइट, यूएसडी जेपीवाई एज वेल। एनजेडी यूएसडी अगर आप लोग देख रहे होंगे, अच्छा खासा हमें सेटअप ट्रेड मिला था लास्ट वीक, हम लोगों ने बहुत अच्छा खासा कैप्चर किया था लास्ट वीक। आई वुड से वी हैव डन very well last week. If I'll be showing you, let me show you the performance as well of our inner circle group. We really did wonders last week. बहुत अच्छा खासा सेटअप मिला, बहुत अच्छा खासा चीज़ें गया। एनजेडी यूएसडी भी अगर हम देखें, इंडिकेशन था, करेक्शन था, कंटिन्यूएशन, एंड टारगेट मैंने किस लेवल तक किया था, दिस वाज द सेलिंग लेवल, बिकॉज यहाँ से अगर आप देखोगे सेलर्स जो है यहाँ से जो है सेलिंग लेवल था, और वहाँ पे अगर आप देखोगे परफेक्टली वहाँ से फिर मार्केट एक डाउन साइड के लिए आ रखा हुआ है, राइट। लुक एट दिस, लास्ट वीक it was great, 7.25%, 2.88% on the different systems, right? It was great last week. So let's होप इस हफ्ते भी सही जाए, बट वही है, बस प्रॉपर प्लान करना पड़ेगा चीज़ों को और सही तरीके से एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। इन दी एनजेड यूएसडी अगर हम देखें, दिस इज ए हाई, करेक्ट, दिस इज ए हाई, राइट। यहाँ पे एक सपोर्ट है, इंडिकेशन था, करेक्शन आया हुआ है, राइट, करेक्शन आया हुआ है मार्केट में, करेक्शन आया हुआ है मार्केट में। व्हाट नाउ आई एम लुकिंग इज इन माई, आई वुड से सेशन, इन माई न्यूयॉर्क सेशन, आई नीड दी 1 आवर टू शो मी ए बुलिश स्ट्रक्चर, मतलब ऐसे एक हायर लो क्रिएट करना पड़ेगा, देन वी कैन टारगेट टिल हियर, राइट, वी कैन टारगेट टिल हियर। सो यूएसडी जेपीवाई मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, जो मिल सकता है आज के लिए, ठीक है। यूएसडी जेपीवाई में भी आज हमें ट्रेड मिल सकता है। गोल्ड बिंग गोल्ड एक रिट्रेसमेंट का मैं वेट कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे, दिस वाज द हाई, दिस इज द सपोर्ट इट क्रिएटेड, एंड दिस वाज द इंडिकेशन गोल्ड हैज गिवन। आई एम एक्सपेक्टिंग ए पुल बैक इन गोल्ड टिल 4525 लेवल, मतलब आज आए कल आए हमें नहीं पता, लेकिन एक पुल बैक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोल्ड में। तो लेट्स सी, अगर वो पुल बैक आता है तो हम एंट्री लेंगे, अगर नहीं आएगा तो हम नहीं कर सकते एंट्री, ठीक है। नाउ गोल्ड इज इन ए नो ट्रेडिंग जोन, सो प्लीज डोंट ट्रेड गोल्ड एज ऑफ नाउ। यूरो यूएसडी सेम, ऑलरेडी सेटअप ऑलरेडी हम लोग का चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलरेडी 1:2 के अराउंड दे चुका था मार्केट में, तो ऑलरेडी दी सेटअप इज रनिंग एज ऑफ नाउ। बट लेट मी रिमूव दिस प्रॉपर, मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि इस हफ्ते आप लोग क्या कर सकते हो। दिस वाज द हाई गोल्ड क्रिएटेड, यूरो यूएसडी सॉरी क्रिएटेड, दिस वाज द सपोर्ट इट टुक एंड देन इट गेव द इंडिकेशन। तो आई एम एक्सपेक्टिंग ए करेक्शन इन यूरो यूएसडी एज वेल, आई एम एक्सपेक्टिंग ए करेक्शन इन यूरो यूएसडी। एक आए करेक्शन यहाँ तक भी आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है, हमें नहीं पता कहाँ तक करेक्शन आएगा, फिर हम यहाँ से एक बाय के लिए प्लान करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने ऑलरेडी अलर्ट लगा के रखा हुआ है। गोल जैसे ये टैप करेगा, आई विल मूव टू दी 1 आवर टाइम फ्रेम एंड देन आई विल बी लुकिंग फॉर दी 1 आवर टाइम फ्रेम टू अलाइन विद दी 4 आवर टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर, देन ओनली वी कैन टेक ए सेटअप। जीबीपी यूएसडी अगेन, जीबीपी यूएसडी अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसको भी एक हाई हम लोग मान सकते हैं, करेक्ट, इसको भी एक हाई हम लोग मान सकते हैं। हाई, दिस हाई वाज क्रिएटेड बाय दिस लो, लेकिन यहाँ पे एक सपोर्ट भी लिया हुआ है, ठीक है। तो इंडिकेशन ऑलरेडी दे चुका है, करेक्शन हमें इस लेवल तक एक करेक्शन चाहिए, वी नीड ए करेक्शन अप टिल दिस लेवल, ठीक है। करेक्शन डन। मिनिमम 2 कैंडल मुझे चाहिए एक स्विंग के लिए, आई टेक 2 कैंडल्स स्विंग के लिए,
तो देखते हैं, डेली में भी एक इंडिकेशन आया हुआ है, डेली में करेक्शन इतने लेवल तक आना चाहिए, बट वी ट्रेड डेली में इतना वो नहीं करता बिकॉज डेली में बहुत लंबा ट्रेड होल्ड हो जाएगा, तो इसीलिए आई ओनली गो फॉर दी 4 आवर एंड दी 1 आवर टाइम फ्रेम. सो दिस इज व्हाट आई एम प्लानिंग. कहीं पे भी जो है आ सकता है करेक्शन, किसी भी लेवल तक आ सकता है. ठीक है, यूएसडी CHF आई नीड ए करेक्शन. अगर आप लोग देख सकते हो क्लियर इंडिकेशन, सो आई नीड ए करेक्शन अप टिल हियर जहाँ तक भी आए, फिर एक 1 आवर में टाइम फ्रेम अपना स्ट्रक्चर चेंज हो, देन आई विल बी टारगेटिंग अगेन दिस लेवल. ठीक है, यूएसडी CHF लास्ट वीक हम लोगों ने फिबोनाची में अप्रॉक्सीमेटली 7.5 आवर का ट्रेड कैप्चर किया है. दिस मूव वी हैव कैप्चर द एंटायर मूव. यूएसडी कैड, यस, इफ यू कैन सी ओवर हियर, यूएसडी कैड भी जो है आज हमें कुछ सेटअप मिल सकता है. इफ यू कैन सी गाइस, देयर वाज ए प्रॉपर इंडिकेशन, राइट. नाउ दिस इज द करेक्शन. सो एनीथिंग बिलो दिस लेवल विल बी सेल्स. देखते हैं करेक्शन कहाँ तक आता है. फिर 1 आवर टाइम फ्रेम में जो है स्ट्रक्चर, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे, इट्स ए बुलिश स्ट्रक्चर. सो आई नीड दिस स्ट्रक्चर टू align with the 4 hour time frame. I need the 1 hour structure to become bearish, then I can entry and target some indication level तक कर सकते हैं, या हायर टाइम फ्रेम में भी जाके जो है आप देख सकते हो कहाँ पे जो है बायर्स लेवल है. अगर हम देखें नेक्स्ट बायर्स लेवल यहाँ पे है, तो यहाँ तक भी जो है टारगेट लिया जा सकता है. हायर टाइम फ्रेम टारगेट्स भी आप लोग ले सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द ICC सेटअप्स दैट आई एम लुकिंग फॉर दिस वीक. इसी प्लान को मैं एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगे इस हफ्ते में विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, बिकॉज एज आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स एंड ऑलवेज टेल यू गाइज दैट the only thing that we can control in the market is our control behavior in this uncontrolled environment, right. बाकी और कुछ हम कंट्रोल नहीं कर सकते. Moving on to my next system, that is the Fibonacci system. AUD वैसे अगर आप देखोगे फिबोनाची में वी ऑल्सो कैप्चर अप्रॉक्सीमेटली 1:1 कितना गया ये 1:5.4 आर. USD JPY भी यहाँ पे एक ट्रेड रनिंग है. USD JPY बहुत दिनों से पका रहा है, जैसे मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया. USD CHF इफ़ यू कैन सी ओवर हियर, हम लोगों ने यहाँ से एंट्री लिया था, परफेक्ट एंट्री था अपना, यहाँ से हम लोगों ने एंट्री लिया था. We took an entry over here, SL was above this, and we made around 1:7.5 hour. So last week I would say great week. Last week was a great week in terms of Fibonacci systems, but every week उस तरीके से नहीं रहता. बहुत अच्छा खासा कमाया, मतलब बहुत अच्छा खासा आया. अगर मैं आप लोग को जर्नल भी शो करूँ लास्ट वीक का, AUD USD को भी मार्क करना है, वो भी टैप्ड हो चुका था. इफ़ यू कैन सी इन द बैक टू बैक SL गए हुए थे, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था. 7 बैक टू बैक अपना SL गया हुआ था. AUD USD भी जो है अपना TP टैप हो चुका है. सो 7 बैक टू बैक SL गई. 7 बैक टू बैक SL के बाद 3 बैक टू बैक TPs गया है, 1 ऑलरेडी रनिंग, और 3 जो बैक टू बैक TPs गया हुआ है आप खुद ही देखिए. USD CHF नियर अबाउट 1:8, 5 and 3.56. तो 8 plus 5 plus 3.56, we made around 16.56 hour. 16 hour ही राउंड फिगर में बोलो, 16 hour. तो लॉस 7 ट्रेड्स में कितना हुआ था, 7 hour minus 7, so I made around near about 10% on the last 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 trades, and out of 10 trades guys 7 are SL. so accuracy की अगर मैं बात करूँ, with an accuracy of just 30%. so this is what risk management does in trading, right. So beautiful trades. so let's look for this week. इस हफ्ते हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं. if I can see over here, यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था अपना. ओके सॉरी, ये है, यहाँ पे ब्रेक हुआ है. तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक लोएस्ट पॉइंट विल बी दिस, फ्रॉम हियर टू हियर. हर किसी का फिबोनाची ड्रॉ करने का तरीका अलग अलग होता है. कोई क्या करते हैं कि जो डायरेक्ट मूव आता है उसी मूव को से लो लेके नीचे तक मार्क करता है, राइट. बट आई डू इट ए बिट डिफरेंटली. दिस वर्क्स फॉर मी. आप लोग देखिएगा जिस तरीके से आप लोग का काम करे उस तरीके से आप
कर सकते हो। फिफ्थ लेवल टैप्ड। सो अलर्ट, एवरीथिंग अलर्ट पे ही चलता है गाइज मेरा। दिस इज AUD USD इज रनिंग ऑलरेडी। AUD USD बहुत दिनों से जो है आप देख ही सकते हो, SL से बिल्कुल पास से आ गया था, फिर गया फिर गया। अगर हम देखें कितना दिन चल रहा है ये ट्रेड, हम लोगों ने अराउंड यहाँ पे लिया था 17 अगस्त के अराउंड लिया हुआ था, शायद 6-7 दिन, एक हफ्ते के अराउंड चल रहा है ये अकाउंट ट्रेड। इट्स रनिंग फॉर मोर देन आई वुड से 1 वीक। फर्स्ट टारगेट इफ यू कैन सी 1:8 एंड मेन टारगेट जो रहेगा, दिस इज द मेन टारगेट। अप्रॉक्सीमेटली आई एम टारगेटिंग 1:15। सो लेट्स सी। 1:2.29 तो ऑलरेडी दे चुका था, बट मैं फर्स्ट जो अपना पोजीशन, मतलब आई क्लोज 70% ऑन दी फर्स्ट टारगेट TP1। सो दिस इज माई TP1 अप्रॉक्सीमेटली 1:8 आर। ठीक है, AUD USD मैंने मार्क कर दिया है। USD CHF नाउ इफ यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे ब्रेक हुआ है स्ट्रक्चर। सो फ्रॉम हाई, स्विंग हाई तो स्विंग लो। ठीक है, सो दिस विल बी माई फिब लेवल। दिस इज माई फिब लेवल। गोल्ड, मैं वही बोल रहा हूँ, गोल्ड एक रिट्रेसमेंट इज पेंडिंग गाइस। अभी बायर्स को ट्रैप करके एक रिट्रेसमेंट आना चाहिए। ठीक है, 45-4514 लेवल तक एक रिट्रेसमेंट मुझे गोल्ड में दिख रहा है, मतलब आना चाहिए। यूरो USD एज वेल, ए रिट्रेसमेंट इज पेंडिंग। Retracement is pending. NZ USD, ओके। यहाँ पे अगर मैं 2 कैंडल इसको पकड़ूँ, सो फिफ्थ लेवल टैप्ड। ये थोड़ा ट्रेड हमें मिल सकता है जल्दी। GBP USD, देखते हैं। इस हफ्ते मोस्ट प्रोबेबली इतना सेटअप्स नहीं मिल सकता, बिकॉज हर दिन तो सेटअप नहीं मिलेगा ना गाइस, बिकॉज हम लोग हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हैं। एक जो सेटअप मिल सकता है, बाकी मुझे इतना नहीं दिख रहा है इस हफ्ते। USD CAD, yes, फिफ्थ लेवल टैप्ड। ये भी हमें इस हफ्ते मिल सकता है। ठीक है, सो दिस आर दी आई वुड से ट्रेड आइडियाज दैट आई एम लुकिंग फॉर दिस वीक इन माय फिबोनाची सिस्टम। ठीक है, सो और बाकी एक जो सिस्टम है प्रीवियस न्यूयॉर्क सिस्टम, उसमें कुछ टाइम से हमें सेटअप नहीं मिल रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, हर सेटअप में हर चीज़ें नहीं मिलता।
so we need to be patient. That's the only thing that we can control, correct? तो प्रीवियस न्यूयॉर्क सेशन की अगर मैं जोन्स देखूँ, सो दिस इज़ दी जोन करेंटली, और अब अगर आप देखोगे उसी जोन से जो है मार्केट रिएक्ट भी कर रहा है. सो दिस इज़ दी जोन. न्यूयॉर्क सेशन में अगर मार्केट दोबारा आता है 1 आवर में, मुझे कुछ कंफर्मेशन मिलता है, तो यहाँ से मैं दोबारा एक बाय के लिए प्लान कर सकता हूँ. ठीक है, यहाँ पे एक मैं बाय के लिए प्लान कर सकता हूँ. और नहीं तो अगर ये जोन ब्रेक हो जाता है, बिकॉज इस सिस्टम में हम कोई बायस नहीं देखते, ठीक है, तो ये अगर ब्रेक हो जाता है जोन, पुल बैक कंफर्मेशन, देन आई विल बी प्लानिंग फॉर सेल अप टू दिस लेवल, राइट? सो दिस आर दी ट्रेड आइडियाज दैट आई एम लुकिंग फॉर दिस वीक गाइस. मैंने आप लोगों को पूरा अपना प्लान मैंने बता दिया है कि मैं मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ मार्केट में, एंड व्हाट आई एम प्लानिंग फॉर दिस वीक. इफ दैट अपीयर्स इन दी मार्केट, डेफिनेटली आई विल देन रिस्क माई मनी इन दी मार्केट विथ ए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच. दैट इज हाउ we need to trade in the market. मतलब एक प्लान होना चाहिए. You need to have a plan before the week starts, and your job for the entire week is to execute the plan. This is how professional traders trade in the market, right? Beginner traders के कुछ प्लान नहीं होता, वो दिन में आएंगे, उनको पता ही नहीं चलता उनको क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, तो इसीलिए गलती कर जाते हैं और लॉसेस भी जो है वो फेस करते हैं, राइट? होप आप लोग को जो ये वीडियो है समझ में आया होगा, बेनिफिशियल लगा होगा. और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूँगा. प्लीज़ आप लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, एंड बिकॉज सपोर्ट अगर आप करोगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तभी मैं ये वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगा. ठीक है, तो लेट्स सी हाउ दिस वीक गोज, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन गाइस. ट्रेड सेफली, ट्रेड विद ए प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, डोंट ट्रेड विद इमोशंस गाइस. थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर.